हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल कादरी हर्बल दवाखाना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मुरब्बा आंवला के बारे में। मुरब्बा आंवला कौन कौन सी बीमारियों को दूर करता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मुरब्बा आंवला ये क्लासिकल दवा है और लगभग सभी यूनानी कंपनियाँ इसे बनाती हैं और बड़ी ही आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिकल स्टोर से ये ख़रीदा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आंवले से बनने वाली ये दवा बहुत तेज़ी से जिस्म पर असर करती है और जिस्म के अंदर से बीमारियों को ख़त्म करती है। मुरब्बा आंवला ये ख़ास तौर पर दिमागी अमराज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, यानी दिमाग को ताकत देता है, मैदे और जिगर को ताकत देता है और जिन लोगों को दस्त रहते हैं उनके दस्तों को रोकने के लिए भी मुरब्बा आंवला एक बेहतरीन दवा है। इसके ज़रिए से दस्तों को रोका जा सकता है और सर के दौरान को भी ख़त्म करता है, यानी सर में चक्कर सा आने लगता है तो उसको भी दूर करने के लिए मुरब्बा आंवला बेहतरीन दवा है। इसके ज़रिए से दौरान सर को बहुत आराम मिलता है और दिमाग को ताकत मिलती है। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको सुबह के वक्त में इस्तेमाल करना है। एक आंवला लेकर के उसको पानी से धो कर के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए उनको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो जब कभी भी इस्तेमाल करना हो तो एक दाना उसका लेकर के पानी से धोएं और धो कर के ही इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। दिमाग को भी ताकत मिलेगी, मैदे और जिगर को ताकत मिलेगी और जिन लोगों को दस्त आते हों दस्तों में भी बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मुरब्बा आंवला के ताल्लुक़ से। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल कादरी हर्बल दवाखाना को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो और आपकी खिदमत में पहुँचती रहे और आपके यूनानी ज्ञान में इजाफ़ा होता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।